बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी। डेरा ब्यास में 15 फरवरी को बाबा जी और हुजूर जी ने संगत को दर्शन देने के साथ साथ संगत के सवालों के जवाब भी दिए। एक सवाल पर बाबा जी ने कहा, मैं अब रिटायर हो चुका हूं, इसलिए हुजूर से सवाल कर लेना। इस बात को हम विस्तार से आपको इसी वीडियो में बताएंगे। सवाल जवाब के बाद हम आपको संत पलटू साहब की एक प्रेरणादायक घटना भी सुनाएंगे, जिनका उल्लेख बाबा जी अपने सत्संग में भी करते हैं। अब आइए 15 फरवरी के सवाल जवाब पर ध्यान देते हैं। पहला सवाल एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, नामदान लेने के बाद मुझसे कुछ गलतियां हो गईं। शायद इसलिए आपने अपनी बख्शीश मुझसे वापस ले ली। कृपया मुझ पर दया करें और मुझे क्षमा करें। फिर से बख्शीश को लौटा दीजिए। बाबा जी ने बहुत सहजता से समझाया, बेटा, मालिक जो कुछ भी देता है उसे कभी वापस नहीं लेता। बस हमारा ध्यान भटक जाता है, हम ही पहचान खो देते हैं। बाबा जी ने इस भाई को समझाया, तुम भजन सुमिरन करो और अपनी एकाग्रता को तीसरे तिल पर केंद्रित करने की कोशिश करो। मालिक की बख्शीश हमेशा बनी रहती है, बस हमें सही राह पर बने रहना होता है। जो गलतियां हो गई हैं उनसे सीख कर आगे बढ़ो। फिर वही भाई कहने लगा, बाबा जी, जब मैं भजन सुमिरन करता हूं तो मेरा शरीर सुन्न हो जाता है और फिर मैं ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाता। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, हमें इन अनुभवों में उलझने की जरूरत नहीं है, बस अभ्यास करते रहो। जैसे जैसे तुम अभ्यास करोगे तुम्हारा शरीर भी इसका आदी हो जाएगा। इसके बाद एक बहन ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, मेरे घर में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो फिर तू क्यों अपने घर वालों से लड़ती है? बहन ने झट से जवाब दिया, बाबा जी, मैं तो मीराबाई जैसी हूं, मैं किसी से नहीं लड़ती, घर वाले मुझसे लड़ाई करते हैं। इतना सुनते ही संगत जोर जोर से हंसने लगी। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब घर वाले तुझसे लड़ने आए तो तू मीराबाई से झांसी की रानी बन जाया कर। संगत फिर से ठहाके लगाने लगी। इसके बाद बाबा जी ने समझाया, बेटा, लड़ाई झगड़ों से कोई समाधान नहीं निकलता, शांति और धैर्य से ही हालात सुधरते हैं। हमें हमेशा सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। इसके बाद अगला सवाल एक बहन ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, नामदान के समय हमें 4 शर्तें बताई गई थीं। मैंने पहले 3 शर्तों को पूरी ईमानदारी से निभाया, लेकिन चौथी शर्त को नहीं निभा पा रही। 2.5 घंटे के भजन सुमिरन वाले वादे को मैंने तोड़ दिया और इसलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ईमानदारी शब्द का इस्तेमाल मत करो। हमारा काम है प्रयास करते रहना। अगर हम ये सोचें कि एक ही दिन में बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी तो ऐसा तो नहीं होता ना। बस तुम अपने समय को धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करो। एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम 2.5 घंटे पूरे कर पाओगी। खुद को कसूरवार मत समझो, मालिक पर विश्वास रखो और अपनी ड्यूटी निभाते चलो। फिर वही बहन बोली, बाबा जी, मेरे घर में एक बुजुर्ग थे जो बिना नामदान लिए ही इस संसार से चले गए। क्या अब उन्हें भटकना पड़ेगा? बाबा जी ने समझाया, बेटा, यह मोहर तो हमने लगाई हुई है कि नामदान नहीं मिला तो हमें भटकना पड़ेगा, लेकिन मालिक ने तो ऐसी कोई मुहर नहीं लगाई। जब हम पूरी श्रद्धा से मालिक पर विश्वास करने लगते हैं तो वही रिश्ता हमें सही राह पर ले जाता है। जिसने मालिक पर विश्वास कर लिया तो समझो मालिक उसे भटकने नहीं देता। हमें बस मालिक के बहाने में रहने की जरूरत है। जब हम उसके बहाने में रहेंगे तो हमारा अच्छा बुरा सब उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। इसीलिए बहुत गहराई में मत जाओ। मालिक कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। अगला सवाल एक भाई ने किया, बाबा जी, मैंने हमेशा ईमानदारी से कमाई की है, आपके कहे अनुसार हक हलाल की नीति को फॉलो किया है, फिर भी मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते। इस पर बाबा जी ने उत्तर दिया, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को सही मार्ग पर चलाएं और उन्हें आत्मनिर्भर बनने तक संभालें। जब बच्चे पैरों पर खड़े हो जाते हैं तो वे अपना जीवन अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। यदि हम उन्हें जबरदस्ती रोकेंगे तो वे विरोध करेंगे और इससे घर का माहौल बिगड़ सकता है। इसीलिए अपने कर्तव्यों का पालन करो और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। हमारी ड्यूटी है बच्चों को उनके पैरों पर खड़ा करना। उसके बाद अपने अच्छे बुरे की पहचान बच्चे खुद कर लेते हैं।
फिर यही भाई कहने लगा, बाबा जी, मेरे परिवार में किसी लड़की ने अपना धर्म बदल लिया है। बाबा जी ने सहजता से उत्तर दिया, बेटा, असली महत्व तो भक्ति का है। दुनिया भर में चाहे जितने भी धर्म और संप्रदाय हों, सभी का उद्देश्य एक ही ईश्वर की भक्ति करना है। मालिक तो एक ही है ना। अब चाहे किसी भी धर्म में चले जाओ, बिना मालिक की भजन बंदगी के तो मालिक नहीं मिलेगा। फिर एक बहन ने बाबा जी से अनुरोध किया, आप ऐसी 2 बातें कह दीजिए जिन्हें मैं जीवन भर याद रख सकूं। इस पर बाबा जी मुस्कुराए और बोले, इतने सत्संग करता हूं, फिर भी कुछ कमी रह गई। ये सुनकर संगत हंस पड़ी। लेकिन जब बहन ने फिर से अनुरोध किया तो बाबा जी ने मजाक में कहा, बेटा, बीवियों को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। वे कहां किसी की सुनती हैं, वो तो अपनी चलाती हैं। जिस दिन बीवियां दूसरों की सुनने लगेगी, उस दिन तो प्रलय ही आ जाएगी। संगत फिर से ठहाके लगाने लगी। इसके बाद अगला सवाल एक बहन ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, प्रेम का अर्थ क्या होता है? और मैं मीराबाई जैसा प्रेम चाहती हूं, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? बाबा जी ने समझाया, इसीलिए भजन सुमिरन दिया गया है, ताकि हम उस अवस्था तक पहुंच सकें। इसे शब्दों में मांगने से नहीं मिलेगा। इसके लिए गहरी साधना और ध्यान की जरूरत है। अभी हमारी व्यवस्था नहीं है कि हम प्रेम को समझ सकें। प्रेम को लफ्जों में बयां नहीं किया जा सकता। ये वो एहसास है जो हमें अपने आप होने लगता है जब हम मालिक के साथ रिश्ता जोड़ लेते हैं। फिर एक भाई ने भी प्रेम के ऊपर ही बाबा जी से पूछा, बाबा जी, हम ईश्वर से निस्वार्थ प्रेम कैसे कर सकते हैं? बाबा जी ने उत्तर दिया, अभी हमारा जो दायरा है वह बहुत सीमित है। जब हम अपनी सोच का दायरा बड़ा करेंगे, तभी समझ पाएंगे कि इस दुनिया में हमारा सच्चा सहारा केवल वही एक मालिक है। अक्सर हम चिंता करते हैं कि हमारे जाने के बाद परिवार का क्या होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे आने से पहले भी संसार चलता था और हमारे जाने के बाद भी चलता रहेगा। हमें खुद को पूरी तरह ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि वही हमारा असली सहारा है। यहाँ इस संसार में जो रिश्ते हमें मिले हैं, वे इस संसार तक ही सीमित रह जाते हैं, लेकिन मालिक के साथ जो रिश्ता है वह हमेशा रहेगा। फिर अगला सवाल। एक बहन ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, आप सत्संग में कहते हैं कि भजन सुमिरन बहुत जरूरी है। कृपया मुझ पर कृपा कर दीजिए ताकि मैं भजन सुमिरन कर सकूं। इस पर बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर सब कुछ मैंने ही करना है तो फिर तुमने क्या किया? अगर मेरे भजन सुमिरन करने से तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी तो मैं तुम्हारे लिए भजन सुमिरन कर लेता हूं, लेकिन यह एक काम तो तुम्हें खुद ही करना होगा। फिर बाबा जी ने समझाया, इंसान हमेशा अपने हित के लिए, अपनी भलाई के लिए कोशिश करता है, इसलिए तुम्हें भी अपनी भलाई के लिए खुद ही कदम उठाने होंगे। कोई दूसरा यह काम तुम्हारे लिए कभी नहीं कर पाएगा। इसके बाद अगला सवाल एक लड़के ने बाबा जी से किया, बाबा जी, मैं आपका नालायक बच्चा हूं, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। बाबा जी हंसते हुए बोले, लगता है सारे नालायक मेरे ही हिस्से में आए थे। यह सुनकर सारी संगत ठहाके लगाने लगी। फिर बाबा जी ने गंभीरता से कहा, बेटा, खुद को नालायक क्यों कहता है? खुद को काबिल क्यों नहीं मानता? मालिक ने तुझे क्या किसी से कम बनाया है? मालिक ने इतना कुछ दिया है, उसकी कदर करनी चाहिए। मालिक ने हमें जीवन दिया है ताकि हम इससे कुछ सीखें। अगर गलतियों से कुछ नहीं सीखोगे और सिर्फ माफी मांगोगे तो काम नहीं चलने वाला। लफ्जों में मांगने की बजाय करनी में जाहिर करोगे तो मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके बाद एक लड़के ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, मैं मीडिया लाइन में अच्छा कर सकता हूं, मैं न्यूज़ रिपोर्टर बनना चाहता हूं, लेकिन मेरे माता पिता इसके लिए तैयार नहीं हैं। क्या मुझे उन्हें मनाने के लिए जबरदस्ती करनी चाहिए? बाबा जी ने समझाया, बेटा, माता पिता कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। अगर वे कोई सलाह दे रहे हैं तो उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। साथ ही यह भी देखना जरूरी है कि जिस करियर में जाना चाहते हो उसमें भविष्य में अच्छे अवसर हों। ऐसा न हो कि कल को मेहनत करने के बाद हमें नौकरी न मिल सके। इसलिए माता पिता की सलाह पर ध्यान जरूर दो, वे तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे। फिर उसी लड़के ने एक और सवाल पूछा, बाबा जी, लोग कहते हैं कि फलाने को बुरी नजर लग गई,
इसलिए उसके साथ ऐसा हो गया। तो क्या सच में किसी की नजर लगती है? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह सब चीजें पुराने जमाने की हैं। उस समय ध्यान को दूसरी तरफ ले जाने के लिए इन बातों का सहारा लिया जाता था। बाबा जी ने समझाया, हमारी किस्मत को कोई नजर नहीं बदल सकती। अगर नजरों से किस्मत बदल जाती तो फिर तो यहां तबाही मच जानी थी। इसके बाद अगला सवाल एक बहन ने बाबा जी से किया, बाबा जी, सेवादारों से कहिए कि माइक नीचे न करें, मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी हैं। इस पर बाबा जी हंसते हुए बोले, बेटा, अब तो मैं रिटायर हो चुका हूं। बाबा जी ने घूमकर हुजूर की तरफ देखा और बोले, अब जितनी भी बातें करनी हैं हुजूर से कर लेना, मेरी अब छुट्टी कर दो। इस बात पर संगत हंसने लगी। फिर बहन बोली, बाबा जी, लेकिन मुझे आपसे ही बात करनी है, मुझे तो आपसे लड़ना है। इस पर बाबा जी मजाक में बोले, अपने पति से लड़, मुझसे क्यों लड़ने आई है? पति इसलिए दिया जाता है ताकि पत्नी उससे बहस कर सके। यह सुनकर संगत जोर जोर से हंसने लगी। बहन ने झट से कहा, बाबा जी, मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई। बाबा जी बोले, तो फिर इस बारे में सोच और शादी कर ले, जिससे तुझे लड़ने के लिए पति मिल सके। बहन बोली, लेकिन मेरी उम्र अभी कम है। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, उम्र तो कम है, लेकिन जुबान। इतना कहते कहते बाबा जी ने बाजू से इशारा करते हुए दिखाया तो संगत समझ गई और जोर जोर से हंसने लगी। फिर बहन बोली, बाबा जी, मुझे अपना ड्राइवर बना लो। बाबा जी ने मजाकिया अंदाज में कहा, बेटा, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। एक बार मैंने बीबी को ड्राइवर रखा था, उसने गाड़ी 2 आदमियों पर चढ़ा दी थी। अब तुम ही सोचो, गाड़ी किसी दीवार से नहीं बल्कि सीधे आदमी से टकरा गई। संगत फिर से हंसी। बहन ने फिर कहा, तो आप मुझे अपना बॉडीगार्ड बना लो। बाबा जी बोले, मुझे बॉडीगार्ड की जरूरत ही क्या है? पंजाब पुलिस को इसलिए रखा गया है ताकि वे तुम लोगों को मुझसे बचा सकें। तुम्हारा बाबा थोड़ा सा क्रेजी है, मुझे बॉडीगार्ड की क्या जरूरत? इस पर संगत ठहाके लगाकर हंसने लगी। फिर अगला सवाल एक बहन ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, जब मैं किसी के साथ बुरा नहीं करती तो लोग मेरे साथ गलत व्यवहार क्यों करते हैं? इस पर बाबा जी ने समझाया, बेटा, इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। कोई हमारा बुरा नहीं कर सकता, बल्कि हमारे ही कर्म हमें उस स्थिति तक ले जाते हैं। जब हम कर्म कर रहे होते हैं तब हम नहीं सोचते, लेकिन जब परिणाम भुगतने की बारी आती है तो हमें मालिक की याद आने लगती है। इसलिए हमेशा सोच समझकर कर्म करो। बाबा जी ने आगे कहा, हम खुद ही अपने सबसे बड़े शत्रु हैं, दूसरा कोई हमारा दुश्मन नहीं होता। अगला सवाल एक बहन ने किया, बाबा जी, आपने मुझे 2 साल पहले नामदान दिया था, आज फिर आपके सामने आई हूं, कृपा फिर से बरसा दीजिए। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, फिर से का क्या मतलब? क्या पहले वाली कृपा खत्म हो गई? ये सुनकर संगत हंसने लगी। बहन ने तुरंत जवाब दिया, नहीं बाबा जी, मेरा मतलब है कि कृपा डबल कर दीजिए। बाबा जी हंसते हुए बोले, तो तुम चाहती हो कि सब कुछ मैं ही करूं? तुम अपना भजन सुमिरन का समय डबल नहीं कर सकती? बहन बोली, बाबा जी, अगर आपकी कृपा होगी तो वह भी कर लूंगी। बाबा जी ने समझाया, बेटा, मालिक ने तो पहले ही बहुत कृपा कर रखी है, अब और भला मालिक से क्या चाहिए? जो कुछ भी मालिक ने देना था वह पहले ही दे चुका है। अब हमें मांगने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो मिला है उसकी कदर करनी चाहिए। बहन ने कहा, बाबा जी, आपकी दया से मेरे पास सब कुछ है, अच्छा परिवार, सुख सुविधाएं, फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे कुछ कमी है। समझ नहीं आता, पर कोई अधूरापन महसूस होता है। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमारे पास ज्यादा पैसा और बेहतर रिश्ते होंगे तो हमें सुकून मिल जाएगा, लेकिन असल में असली जरूरत मन की शांति की होती है। रिश्ते और धन जिंदगी के लिए जरूरी हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण चीज अंदर की शांति है। किसी को 1 रुपये में भी सुकून मिल जाता है तो किसी को लाखों में भी बेचैनी रहती है। जब हम भजन सुमिरन करेंगे तो वह अंदर की शांति हमें खुद ब खुद मिलने लगेगी। साध संगत जी, ये सवाल जवाब आज 15 फरवरी शाम 4 बजे डेरा ब्यास में हुए थे। अब आप इस वीडियो को बंद मत कीजिए, क्योंकि अब आपको पलटू दास की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो आपको एक अलग ही प्रेरणा देगी।
यह वही पलटू साहब हैं जिनकी वाणी के शब्द बाबा जी भी अपने सत्संग में सुनाया करते हैं। अयोध्या के पास एक आश्रम है जिसे दशरथ महल के नाम से जाना जाता है। वर्षों पहले वहां एक संत निवास करते थे जिनका नाम था श्री राम प्रसाद जी। वे दशरथ महल के कर्ता धर्ता थे और वहीं की सारी व्यवस्थाएं संभालते थे। इस स्थान पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और श्री हनुमान जी की पूजा होती है। उस दौर में अयोध्या में संगत अधिक नहीं आती थी। दशरथ महल में जो भी श्रद्धालु आते, वे जो कुछ भी चढ़ावा चढ़ाते, उसी से वहां के संतों और पुजारियों के भोजन की व्यवस्था होती और उसी पैसे से प्रतिदिन भगवान के लिए भोग भी तैयार किया जाता था। मंदिर में भगवान श्री राम और उनके भाइयों को एक विशेष रेशमी पीतांबर यानी पीले रंग का रेशमी वस्त्र ओढ़ाया जाता था। रामप्रसाद जी की एक विशेष दिनचर्या थी। वे हर शाम भगवान के समक्ष बैठकर भजन गाया करते थे। यह उनका अटूट नियम था। दशरथ महल के पास ही पलटू नाम के एक बनिए की राशन की दुकान थी जिससे रामप्रसाद जी राशन लिया करते थे। रोज का चढ़ावा शाम को पलटू बनिए की दुकान पर भेज दिया जाता और उसके बदले में वह राशन भिजवा देता। एक दिन मूसलाधार बारिश के कारण कोई भी श्रद्धालु मंदिर में नहीं आया, जिससे चढ़ावा भी नहीं चढ़ सका। इस स्थिति में रामप्रसाद जी ने अपने एक पुजारी को पलटू बनिए के पास भेजा और कहा, उससे उधार में राशन ले आओ ताकि भगवान के लिए भोग तैयार किया जा सके और सबके भोजन की भी व्यवस्था हो सके। जब पुजारी दुकान पर पहुंचा और उधार राशन मांगा तो पलटू बनिए ने सख्ती से मना कर दिया। उसने कहा, मेरी और रामप्रसाद जी की नकद में बात हुई थी, उधार का तो कोई जिक्र नहीं था। मजबूर होकर पुजारी खाली हाथ लौट आया। यह सुनकर रामप्रसाद जी को गहरा दुख हुआ। उस दिन भगवान को केवल पानी का भोग लगाया गया और संतों ने भी उसी जल को पीकर ही गुजारा किया। शाम को भी वही प्रक्रिया दोहराई गई। इसके बाद भले ही पेट खाली था, लेकिन रामप्रसाद जी ने अपनी भजन सेवा नहीं छोड़ी और नियम अनुसार भगवान के सामने बैठकर भजन गाते रहे। इसके बाद वे सोने चले गए। अगली सुबह जब सब जागे तो देखा कि वह रेशमी पीतांबर गायब था। मंदिर में खलबली मच गई। लोग सोचने लगे कि शायद किसी ने उसे चुरा लिया है। इसी बीच सबकी नजर सामने से आते हुए पलटू बनिया पर पड़ी। पलटू बनिया भागता हुआ आया और सीधे रामप्रसाद जी के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। वह बोला, महाराज जी, आपने तो मुझे शर्मिंदा कर दिया। कल मैंने आपको उधार राशन नहीं दिया, लेकिन आपने मेरे घर सोना चांदी के सिक्के भिजवा दिए। रामप्रसाद जी अचरज में पड़ गए। उन्होंने कहा, मैंने तो कुछ नहीं भेजा। पलटू बनिया ने सारी बात विस्तार से बताई। कल रात जब मैं सो रहा था तो अचानक मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाजा खोला तो वहां 4 सुंदर बच्चे खड़े थे। उन्होंने वहीं पीतांबर ओढ़ रखा था जो मंदिर में भगवान को चढ़ाया जाता है। उन बच्चों ने कहा, यह 1600 चांदी के सिक्के हैं, इन्हें ले लीजिए और मंदिर में राशन भिजवा दीजिए। इतने सारे पैसे देखकर मैं हैरत में पड़ गया, क्योंकि इतने पैसों का तो मेरी दुकान में सामान भी नहीं है। तो मैंने उन बच्चों से कहा, मेरी दुकान में अभी के समय पर इतने पैसों का सामान नहीं है। तब वे बच्चे कहने लगे, आप हर रोज नियम से मंदिर में थोड़ा थोड़ा राशन भिजवाते रहना। इतना कहकर वे चारों बच्चे वहां से लौट गए और जब वे मेरे दरवाजे से लौटे तो यह पीतांबर यहीं छोड़ गए। शायद वह उनसे यहां गिर गया था। जब मैंने पीतांबर को देखा तो मैं समझ गया कि यह तो रामप्रसाद जी के मंदिर का पीतांबर है। इसलिए मैं इसे लेकर आपके पास आया हूं महाराज जी, और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि कल मैंने आपको उधार राशन देने से मना कर दिया था और फिर आपने 4 बच्चों को भेजकर मुझे इतने सिक्के दे दिए। साध संगत जी, उस दौर में 1600 चांदी के सिक्के दे दिए। सिक्कों का मूल्य आज के लाखों रुपये के बराबर था या शायद करोड़ों के बराबर। पलटू बनिया की यह बात सुनकर रामप्रसाद जी समझ गए कि वे चारों बच्चे कौन थे। उन्होंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और सामने रखी भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की मूर्तियों की ओर देखा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे भावुक होकर बोले, हे प्रभु, मैंने वर्षों तक आपकी सेवा की, हर दिन भजन गाए, भोग लगाया, आरती की, लेकिन आपने मुझे दर्शन नहीं दिए, बल्कि इस बनिए को अपने दर्शन दे दिए
जिसने आपके मंदिर के लिए राशन तक देने से मना कर दिया था। जब पलट्टू बनिया ने यह सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि कल रात स्वयं भगवान श्री राम अपने भाइयों के साथ उसके घर आए थे, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाया। यह सोचकर वह फूट फूट कर रोने लगा। उसी क्षण उसने अपना पूरा जीवन भगवान के चरणों में समर्पित करने का संकल्प लिया। पलट्टू बनिया उस दिन से पलट्टू दास बन गया और कुछ लोग उन्हें पलट्टू साहब भी कहते हैं। पलट्टू साहब ने पूरी तरह से आध्यात्मिक मार्ग अपना लिया और जब उन्होंने चोला छोड़ा तो उनकी समाधि बनाई गई, जो अयोध्या से 4-5 मील दूर रामकोट नाम की जगह पर स्थित है। इस घटना के बाद उसी शाम जब राम प्रसाद जी हर रोज की तरह अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, यानी कि भगवान के सामने भजन गा रहे थे, तो अचानक वे बेसुध हो गए। कुछ समय बाद जब वे अपनी सामान्य अवस्था में लौटे तो सभी ने देखा कि उनके माथे पर एक गोल बिंदी रूपी तिलक चमक रहा था। जब अन्य संतों ने इस तिलक के बारे में पूछा तो राम प्रसाद जी ने नम आंखों से बताया, माँ जानकी स्वयं आई थीं और उन्होंने अपने हाथों से यह तिलक मेरे माथे पर लगाया है और आज पहली बार भगवान श्री राम जी ने मुझे अंदर से दर्शन दिए। उस दिन के बाद से राम प्रसाद जी ने उस दिव्य तिलक को हमेशा के लिए अपने माथे पर धारण कर लिया। साध संगत जी, अगर यह घटना न घटी होती तो पलट्टू बनिया कभी भी पलट्टू दास न बन पाते। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह सब मालिक की योजना के अनुसार होता है, लेकिन हम इसे अपना कर्म समझने की भूल कर बैठते हैं। राम प्रसाद जी की यह परीक्षा शायद भगवान ने इसलिए ली थी क्योंकि भगवान ने पलट्टू बनिया को दर्शन देने थे और पलट्टू बनिया को पलट्टू दास बनाना था। साध संगत जी, बाबा जी के एक करीबी सेवादार ने बाबा जी की कोठी के अंदर के कुछ ऐसे राज खोले हैं जिनको सुनकर आप दंग रह जाओगे। इस करीबी सेवादार की सेवा बाबा जी की कोठी में लगाई गई थी और यह 24 घंटे बाबा जी के आसपास ही रहते थे। एक बार सेवादार डेरे में संगत के साथ बैठे चाय पी रहे थे। चाय पीते पीते संगत इनसे कहने लगी, आप कितने खुशनसीब हो, आपकी ड्यूटी तो बाबा जी की कोठी में लगी हुई है। आप तो हर रोज न जाने कितनी बार बाबा जी के दर्शन करते होंगे। आपको तो भजन सिमरन करने की भी जरूरत नहीं है। बिना भजन सिमरन के ही सद्गुरु के दर्शन आपको हर रोज हो जाते हैं। संगत जो बातें सेवादार से कह रही थी, बिल्कुल यही बातें सेवादार भी मानता था। सेवादार को भी यही लगता था कि जब बिना भजन सिमरन की मेहनत के सद्गुरु के दर्शन नसीब हो रहे हैं तो उसको भजन सिमरन करने की क्या जरूरत। नामदान लिए सेवादार को 10 साल से भी ज्यादा हो चुके थे और पिछले 10 सालों में सेवादार 10 बार भी भजन सिमरन पर नहीं बैठा था, क्योंकि उसके दिमाग में वही बात बैठी हुई थी जो संगत ने उससे कही थी कि बिना भजन सिमरन के ही आपको तो बाबा जी के दर्शन हो रहे हैं। एक बार सेवादार बाबा जी के लिए बाबा जी की कोठी में चाय बना रहा था। जब चाय बन गई तो सेवादार चाय को लेकर बाबा जी के कमरे में जाने लगा, लेकिन जैसे ही वह कमरे के पास पहुंचा तो खिड़की में से सेवादार ने देखा कि बाबा जी बहुत सारे पेपर को एक टेबल पर फैलाकर कुछ ढूंढ रहे हैं। सेवादार को लगा कि अभी कमरे में जाना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि बाबा जी किसी जरूरी काम में बिजी हैं। इसलिए सेवादार वहां से वापस जाने लगा, लेकिन बाबा जी ने सेवादार को खिड़की में से देख लिया और सेवादार को आवाज लगाकर अपने कमरे में आने को कहा। सेवादार बाबा जी की आवाज सुनकर कमरे के अंदर गया। बाबा जी कहने लगे, क्या बात बेटा, आज मुझे चाय नहीं पिलानी? सेवादार कहने लगा, बाबा जी मैं तो आपके लिए चाय लेकर ही आया था, लेकिन आप बिजी थे तो मैं वहीं रुक गया। बाबा जी ने चाय का कप अपने हाथ में लेते हुए सेवादार से कहा, बेटा कुछ गुम गया है, बस उसी को ढूंढ रहा हूं। सेवादार ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, बाबा जी क्या मैं आपकी कुछ मदद करूं? बाबा जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे, बेटा जब मुझे ही नहीं मिल रही वो चीज तो तुझे कैसे मिलेगी? सेवादार कहने लगा, बाबा जी लेकिन आप ढूंढ क्या रहे हैं? बाबा जी ने बताया, तेरे भजन सिमरन के पेपर को ढूंढ रहा हूं। तू भजन सिमरन तो करता है ना? बाबा जी की बात सुनकर सेवादार एकदम से चुप हो गया। बाबा जी ने कहा, तेरा जवाब न देने का मतलब है कि तू भजन सिमरन नहीं कर रहा, तभी तो तेरे नाम का पेपर इन बाकी के कागजों में मुझे नहीं मिल रहा। सेवादार कुछ न बोला तो बाबा जी ने सेवादार को राज की बात बताई।
बाबा जी कहने लगे, बेटा, जितनी भी संगत मुझसे नामदान ले चुकी है, ये सब पेपर उनके नाम से हैं, जो संगत भजन सिमरन की हाजिरी लगाती है। मैं उनके पेपर पर उनकी उस दिन की हाजिरी लगा देता हूं। परंतु मैं हैरान हूं कि तुझे नामदान लिए 10 साल से भी ज्यादा हो गए, लेकिन तेरा पेपर यहां नहीं है। 10 साल में तूने थोड़ा सा भी भजन सिमरन नहीं किया। इस सवाल पर सेवादार कहने लगा, बाबा जी, मुझे भला भजन सिमरन की क्या जरूरत? मैं तो हर रोज आपके दर्शन करता हूं। बाबा जी कहने लगे, मतलब जो बातें मैं सत्संग में समझाता हूं तू उन्हें ठीक से नहीं सुनता और बाहरी दर्शनों को ही सब कुछ मानकर बैठ गया है। बाबा जी ने सेवादार को डांट लगाते हुए समझाया, बेटा, गुरु के शरीर के दर्शन करने से बाहरी आंखों को तो शांति मिल जाती है, लेकिन मन की आंखों को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जब तक हम भजन सिमरन करके अपने अंदर की आंखों से मालिक रूपी ज्योत को देख नहीं लेते, तब तक हमारा पार उतारा नहीं हो सकता। मेरे शरीर के दर्शन करने से तुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा। तेरी सोच ने तेरे 10 साल बर्बाद कर दिए, परंतु तू अब अपने आने वाले समय को खराब मत कर। ज्यादा से ज्यादा भजन सिमरन करना शुरू कर दे, जिससे कि तेरे नाम का कागज भी यहां पर हो जाए। मालिक के घर बाहरी दर्शनों के बारे में कोई नहीं पूछेगा, वहां तो बस नाम की कमाई पूछी जाएगी। सेवादार को अपनी सोच पर बाबा जी के सामने बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। सेवादार ने अपना आने वाला समय बेकार नहीं जाने दिया। सेवादार ने उस समय का पूरा सदुपयोग किया। प्यारी साध संगत जी, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके नाम का कागज बाबा जी के पास हो, तो भजन सिमरन करना शुरू कर दो। इससे पहले कि देर हो जाए, खुद को संभाल लो। साध संगत जी, कुछ साधकों ने बड़े प्रेम और उत्साह से यह प्रश्न किया है कि ध्यान में कैसे लंबे समय तक स्थिर बैठा जा सकता है। क्या कोई ऐसा आसन है जो ध्यान में तुरंत एकाग्रता लाने में मदद करे? या फिर यह कैसे संभव है कि बिना किसी असुविधा के ध्यान में गहराई तक उतर सके? कई बार यह भी पूछा गया है कि जब ध्यान करते समय शरीर सुन्न हो जाता है, हाथ पैरों में गर्माहट महसूस होती है या बार बार ध्यान भटकता है, तो इसे कैसे संभालें? ऐसे सवाल उन सभी साधकों के मन में स्वाभाविक रूप से आते हैं जो अपनी साधना को बेहतर बनाना चाहते हैं और ध्यान की उच्चतम अवस्था तक पहुंचने की आकांक्षा रखते हैं। इन सवालों के उत्तर में सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ध्यान केवल आसन तक सीमित नहीं है। आसन का मुख्य उद्देश्य यह नहीं है कि वह अपने आप आपका ध्यान लगा दे। इसका उद्देश्य यह है कि शरीर स्थिर और सहज रहे ताकि मन ध्यान की ओर केंद्रित हो सके। जब ध्यान में गहराई आने लगती है, तब शरीर और आसन स्वाभाविक रूप से पीछे छूट जाते हैं। ध्यान की वास्तविक सफलता आपकी विधि, आपके अभ्यास और आपके मन की एकाग्रता पर निर्भर करती है। हालांकि यह भी सच है कि सही आसन के बिना गहरी ध्यान में उतरना कठिन हो सकता है। इसलिए आसन का महत्व समझना और उसे सही तरीके से साधना ध्यान की यात्रा में पहला कदम है। ध्यान के आसनों का महत्व इसी में निहित है कि यह आपकी साधना की नींव है। यह केवल एक बाहरी स्थिति नहीं है, बल्कि आपके ध्यान की सफलता का आधार है। आसन का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप ध्यान में जितनी भी देर बैठें, शरीर पूरी तरह स्थिर और आरामदायक बना रहे। जब ध्यान में गहराई आने लगती है और शरीर में चेतना, शक्ति का प्रवाह या ऊर्जा का मूवमेंट महसूस होता है, तब एक स्थिर आसन न केवल सहायक होता है, बल्कि अनिवार्य हो जाता है। यह आसन सुनिश्चित करता है कि ऊर्जा का प्रवाह बिना किसी बाधा के जारी रहे और ध्यान में किसी प्रकार का व्यवधान न आए। साधक को अपने शरीर को साधना इसलिए महत्वपूर्ण है कि गहरे ध्यान में उतरते समय शरीर स्थिर और आरामदायक हो, लेकिन यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि शरीर को साधने का अर्थ यह नहीं है कि आप इसे किसी स्थिति में जबरदस्ती रखें या उसे कष्ट दें। इसके विपरीत ध्यान का अनुभव सहजता और सरलता में छिपा है। आपको आसन में बैठते हुए केवल 3 मुख्य बातों का ध्यान रखना है। पहला, पैरों की पोजीशन जो आपके शरीर को स्थिरता प्रदान करे। दूसरा, हाथों की पोजीशन जो पूरी तरह तनाव मुक्त हो। और तीसरा, कमर और रीढ़ की हड्डी की स्थिति जो सीधी और स्थिर हो ताकि शरीर संतुलित रहे। जब ये तीनों तत्व सही तरह से साध लिए जाते हैं तो ध्यान का अनुभव और भी गहरा हो जाता है। हालांकि ध्यान की सफलता पूरी तरह आपकी विधि और मानसिक अवस्था पर निर्भर करती है।
आसन का काम आपको स्थिरता और सहारा देना है, लेकिन ध्यान की गहराई आपके मन की एकाग्रता से आती है। इसीलिए हमेशा प्रयास करें कि आप जमीन पर बैठकर ध्यान करें। जमीन एक स्थिर आधार प्रदान करती है, जो गद्देदार सोफे या अत्यधिक लचीली सतह से संभव नहीं है। सोफे की नरमी या अस्थिरता कभी कभी ध्यान के दौरान शरीर को एक ओर झुका सकती है, जिससे आपका ध्यान भटक सकता है। जब भी ध्यान के लिए बैठें, सुनिश्चित करें कि नीचे एक गद्दी, कंबल या कोई ऐसा सहारा हो जो थोड़ा ऊंचा हो। यह छोटी सी तैयारी आपकी स्थिति को अधिक आरामदायक और ध्यान के लिए उपयुक्त बना सकती है। जब शरीर स्थिर होता है और आसन सही तरीके से साधा जाता है, तो ध्यान अपने आप गहरा और स्थिर हो जाता है। यही कारण है कि आसन को साधना ध्यान की यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब ध्यान की अवस्था गहरी होने लगती है तो शरीर में कुछ स्वाभाविक बदलाव आने लगते हैं। इनमें सबसे सामान्य है गर्दन का ऊपर और पीछे की ओर हल्का खिंचाव। यह खिंचाव शरीर का बैलेंस बिगाड़ सकता है और कभी-कभी ध्यान में बाधा भी उत्पन्न कर सकता है। ध्यान करते समय इस स्थिति से बचने के लिए यह जरूरी है कि आप एक बार में अपने आसन को पूरी तरह ठीक कर लें। जब आप बैठें तो थोड़ा झुककर इस प्रकार अपनी स्थिति बनाएं कि आपके पैर, विशेष रूप से पिंडलियां, स्थिरता से जमीन पर टिके। पैरों की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि उनके बीच किसी भी प्रकार का असंतुलन ना हो। यह सरल तैयारी आपके शरीर को ध्यान की गहराई के लिए तैयार करती है। इसके साथ ही हाथों की पोजीशन का सही होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अपने हाथों को घुटनों पर इस तरह रखें कि न तो वे अधिक खिंचे हुए हों और न ही ढीले। यह संतुलन आपके शरीर को स्थिरता देता है। यदि आप चाहें तो ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। यह मुद्रा न केवल ध्यान में सहायक है, बल्कि आपकी चेतना शक्ति को भी सहज रूप से जागृत करती है। इसमें अंगूठे और तर्जनी इंडेक्स फिंगर का हल्का मिलन होता है। इस मिलन का गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है। अंगूठा अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट का प्रतीक है, जो ऊर्जा, आत्मा और शक्ति को दर्शाता है। वहीं तर्जनी वायु तत्व और एलिमेंट का प्रतीक है, जो गति, विचार और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। जब ये दोनों तत्व अग्नि और वायु संतुलन में आते हैं, तो शरीर में ऊर्जा का प्रवाह तेज हो जाता है। यह प्रवाह चेतना शक्ति को सहस्रार चक्र तक पहुंचाने में मदद करता है। सहस्रार चक्र, जो सिर के ऊपरी भाग में स्थित होता है, ध्यान की उच्चतम अवस्था का केंद्र है। इस ऊर्जा प्रवाह के माध्यम से मन पूरी तरह शांत, स्थिर और एकाग्र हो जाता है। जब आप इस मुद्रा में बैठते हैं तो ध्यान की गहराई अपने आप बढ़ने लगती है और साधना में प्रगति तेज हो जाती है। इस प्रकार ज्ञान मुद्रा केवल एक आसन नहीं है, बल्कि यह साधना के एक प्रभावशाली उपकरण की तरह कार्य करती है, जो साधक को उसकी आध्यात्मिक यात्रा में उच्चतम शिखर तक पहुंचाने में सहायक होती है। ध्यान की गहराई में उतरते समय शरीर को सही तरीके से सहारा देना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि साधना में कोई बाधा ना आए। एक सरल और प्रभावी तरीका यह है कि आप अपने हाथों को हल्का सा मुट्ठी बंद करके घुटनों पर रखें। जहां हाथ शुरू होता है वह हिस्सा घुटनों पर टिक जाना चाहिए। यह पोजीशन आपके शरीर को स्थिरता देती है, खासकर तब जब ध्यान के दौरान गर्दन हल्की झुकने लगती है या शरीर आगे की ओर झुकने की प्रवृत्ति दिखाता है। इस स्थिति में हाथों का यह सहारा आपको गिरने या अस्थिर होने से बचाता है। अगर आप अपने हाथों को गॉड में रखते हैं तो गहरे ध्यान में उतरने के समय शरीर के आगे पीछे झुकने पर उसे सहारा नहीं मिलता। इसके अलावा जब चेतना शक्ति जागृत होने लगती है तो हाथों में करंट जैसा झटका या गर्माहट महसूस हो सकती है। यह ऊर्जा का एक स्वाभाविक संकेत है। लेकिन यदि हाथ खुला हो या गोद में रखा हो तो यह गर्माहट ध्यान में व्यवधान डाल सकती है और आपका ध्यान बार बार टूट सकता है। ऐसे में हाथों को मुट्ठी बंद कर घुटनों पर रखने से आप इस समस्या से बच सकते हैं और अपने ध्यान को अधिक स्थिर और प्रभावशाली बना सकते हैं। साधकों के बीच एक सामान्य सवाल यह होता है कि ध्यान के दौरान कमर या रीढ़ की हड्डी को कितना सीधा रखा जाए। इस बारे में एक महत्वपूर्ण बात समझने की जरूरत है। जब तक ध्यान में एकाग्रता नहीं आती और चेतन शक्ति जागृत नहीं होती, तब तक केवल कमर को सीधा रखने का प्रयास व्यर्थ है। ध्यान का स्वाभाविक परिणाम है
कि जब चेतन शक्ति जागृत होकर ऊपर की ओर बढ़ती है तो शरीर बिना किसी प्रयास के खुद ब खुद सीधा और स्थिर हो जाता है। इसलिए यदि शुरुआत में ध्यान के दौरान आपकी कमर झुक जाए तो इसे बार बार सीधा करने की चिंता न करें। ध्यान का मूल उद्देश्य है बिना हिले डुले स्थिर रहना और अपनी पूरी एकाग्रता को तीसरे तिल यानी थर्ड आई या आज्ञा चक्र पर केंद्रित करना। शरीर के निचले हिस्सों या किसी भी प्रकार की शारीरिक असुविधा पर ध्यान देने से बचें। यह जान लें कि ध्यान के शुरुआती चरणों में हाथ पैर का सुन्न होना सामान्य है। यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब पैर सुन्न होते हैं, फिर हाथ और धीरे धीरे यह संवेदना चेहरे या आंखों के नीचे तक पहुंच सकती है। यह पूरी तरह से स्वाभाविक है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन अनुभवों को साधना की यात्रा का एक हिस्सा मानें। ध्यान की इस स्थिति से बाहर आते समय अपने शरीर को थोड़ा आराम दें और इसे सामान्य स्थिति में आने का समय दें। जब आप इन प्रक्रियाओं को सहजता से स्वीकार करते हैं तो ध्यान की गहराई में उतरना और भी सरल और प्रभावशाली हो जाता है। अगर आप ध्यान की इन बताई गई छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही ध्यान में बैठने का आपका समय धीरे धीरे बढ़ेगा और आप इस साधना में अधिक गहराई तक जा पाएंगे। आसन का उद्देश्य केवल इतना है कि वह आपके शरीर को स्थिरता और सहारा दें ताकि आप ध्यान की वास्तविक गहराई में उतर सकें। जब ध्यान की अवस्था गहरी होने लगती है तो शरीर और आसन स्वतः ही पीछे छूट जाते हैं। ध्यान का सारा अनुभव आपकी आंतरिक एकाग्रता और शांत चित्त पर निर्भर करता है। यह भी याद रखें कि ध्यान में सहजता और सरलता का होना बेहद जरूरी है। जिस आसन में आप पूरी तरह आराम और स्थिरता महसूस करें वही आपके लिए सही आसन है। ध्यान में जबरदस्ती या शरीर पर जोर डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह ध्यान में बाधा उत्पन्न कर सकता है और कभी-कभी गंभीर शारीरिक समस्याएं भी पैदा कर सकता है। आध्यात्मिक साधना एक दिन, एक सप्ताह या कुछ समय के लिए नहीं होती। यह हर रोज के अभ्यास का विषय है। इसलिए अपने शरीर का ख्याल रखते हुए ऐसा आसन अपनाएं जो आपको सहजता और स्थिरता प्रदान करे। यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं और नियमित रूप से अपने ध्यान का अभ्यास करते हैं तो यह धीरे धीरे आपकी जीवन शैली का हिस्सा बन जाएगा। ध्यान केवल एक क्रिया नहीं है, बल्कि यह आपके उच्चतम स्वरूप से जुड़ने का माध्यम है। जो भी आसन आपको सहजता देता है वही आपको ध्यान की गहराई तक ले जाने में सहायक होगा। अगर आपको शारीरिक रूप से किसी प्रकार की परेशानी नहीं है तो इन आसनों का अभ्यास करें जो साधकों के लिए इस प्रकार डिजाइन किए गए हैं कि वे ध्यान के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचने में मदद कर सकें। आशा करती हूं कि मैंने आपके सभी सवालों का समाधान कर दिया है। फिर भी यदि कोई शंका रह गई हो तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं या अपने सुझाव और सवाल कमेंट में साझा कर सकते हैं। ध्यान का यह अभ्यास जब प्रेम और श्रद्धा के साथ किया जाता है तो यह न केवल आत्मा और ब्रह्म के बीच गहरे संबंध स्थापित करता है, बल्कि जीवन के हर क्षण को आनंद और संतुलन से भर देता है। तो आइए अपने ध्यान का अभ्यास रोज करें और इसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं। यही साधना आपके भीतर छिपे असीम प्रकाश और शांति की ओर ले जाएगी। साध संगत जी, क्या यह संभव है कि जीवन की इस आपाधापी के बीच एक साधक उस दिव्य संसार में प्रवेश कर सके जहां परमात्मा के दर्शन संभव हैं? आखिर क्यों साधना के मार्ग पर अनगिनत प्रयास करने के बावजूद कई साधक उस अनदेखी दुनिया के रहस्यों से वंचित रह जाते हैं? क्यों कठिन तपस्या और प्रबल इच्छाओं के बावजूद आत्मा के आंतरिक मंडलों में प्रवेश का दरवाजा खुलता ही नहीं? क्या यह संभव है कि कहीं कुछ छूट रहा है? कोई अनदेखा नियम या शायद कोई गुप्त सूत्र है जो साधक को उसकी राह में बार बार रोक रहा है? साधक साधना के मार्ग पर पूरे जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ते हैं। उनके मन में यह उत्कट अभिलाषा होती है कि वे रूहानी मंडल में प्रवेश कर सकें, आंतरिक दुनिया में झांक सकें या फिर अपनी दिव्य दृष्टि को खोल सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे कठिन से कठिन साधना करते हैं, परंतु फिर भी उनके सामने वह दिव्य प्रकाश प्रकट नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों होता है? वह इतनी साधना करते हैं, आंतरिक दुनिया में प्रवेश के लिए लालायित रहते हैं, लेकिन यह अनुभूति फिर भी दूर ही बनी रहती है। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका उत्तर पाने के लिए सबसे पहले हमें मनुष्य शरीर का महत्व समझना होगा।
यह शरीर परमात्मा का एक दुर्लभ उपहार है। केवल इसी मानव शरीर में बैठकर हम परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं और यहीं से अपने कर्म धर्म का पालन भी कर सकते हैं। यह शरीर हमें न केवल पुण्य और पाप का अनुभव देता है, बल्कि यही हमारे लिए स्वर्ग और नरक के द्वार भी खोलता है। मुक्ति की प्राप्ति का यह माध्यम वास्तव में एक मंदिर है जिसमें परमात्मा की साधना की जा सकती है। चाहे तांत्रिक हो या आध्यात्मिक साधना या फिर ब्रह्म ज्ञान की खोज हो, सब इसी मानव शरीर से संभव है। इसीलिए ग्रंथों में इसे अत्यंत दुर्लभ बताया गया है, जिसे पाकर हर आत्मा इस जीवन और परलोक को सार्थक बना सकती है। जो इस मानव शरीर के महत्व को समझता है, वही अपना जीवन सही अर्थों में जीता है और स्वयं को भी और इस संसार को भी संवारता है। अन्यथा सब कुछ व्यर्थ ही रहता है। आंतरिक दुनिया में प्रवेश करने और अपनी दिव्य दृष्टि को खोलने के लिए कुछ अत्यंत सरल और प्रभावी सूत्र हैं। इस प्रक्रिया में बहुत कठिनाई नहीं होती। जो साधक सदैव अच्छे कार्य करता है, अपने विचारों और भावनाओं में पवित्रता बनाए रखता है, दूसरों पर उपकार करता है और किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, वह परमात्मा के ध्यान में अधिक सहजता से रम जाता है। ऐसे साधक हर समय परमपिता परमात्मा का चिंतन और नाम स्मरण करते हैं। जब भी उन्हें अवसर मिलता है, वे ध्यान साधना में बैठ जाते हैं और 7 नियमों का पालन करते हैं। यदि ये 7 नियम निष्ठा से अपनाए जाएं, तो दिव्य दृष्टि शीघ्र ही खुलने लगती है। पॉइंट मेडिटेशन एक अत्यधिक प्रभावी साधना पद्धति है। इसमें एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हुए साधना की जाती है, जिससे साधक 4-5 दिनों में आंतरिक दुनिया में प्रवेश करने लगता है। यह एक सरल तरीका है और जो इसे अपनाते हैं, वे शीघ्र ही इस रूहानी यात्रा का अनुभव कर सकते हैं। इस पॉइंट मेडिटेशन के माध्यम से नियमों का पालन करने वाला साधक महानता की ओर बढ़ता है। वह साधुता और संतत्व को प्राप्त करता है। इस प्रक्रिया से साधक न केवल अपने भीतर सज्जनता को जागृत करता है, बल्कि संसार में एक उच्च कोटि का संत बनकर उभरता है। विशेष रूप से जो साधक गृहस्थ आश्रम में रहते हुए इस मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे साधारण जीवन में भी अद्वितीय बन जाते हैं। गृहस्थ जीवन के सभी दायित्वों को निभाते हुए मन को नियंत्रित कर उस परम सत्ता में लीन हो जाने वाले साधक वास्तव में अनमोल है। उसकी साधना का प्रभाव गहरा होता है और वह परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करता है। इस प्रकार गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी यह साधक ऊंचे आध्यात्मिक स्तर को छू सकता है और उसके जीवन का हर पहलू संतत्व की महिमा से भर जाता है। गृहस्थ आश्रम से बढ़कर कोई आश्रम नहीं है। इस आश्रम में रहकर सभी नियमों का पालन करते हुए जो साधक परम सत्ता में लीन रहता है, उसकी साधना सबसे ऊंची मानी जाती है। गृहस्थ जीवन में दायित्वों को निभाते हुए साधना करने वाले को परमात्मा से सभी प्रकार की माफी मिल जाती है। वहीं साधु का चोला पहनकर घूमने मात्र से परमात्मा की कृपा नहीं मिलती। असल साधु वही है जो साधना में साधना करता है, जो सच्चे अर्थों में साधना को जीवन का मूल बना लेता है। कुछ साधक इन नियमों का पालन करते हुए भी दिव्य दृष्टि नहीं खोल पाते, आंतरिक दुनिया में प्रवेश नहीं कर पाते। इसके पीछे उनके पिछले जन्मों के कर्म हो सकते हैं, जो बाधा उत्पन्न करते हैं। वे कितनी भी कोशिश करें, ध्यान साधना में बैठें, फिर भी उन्हें वह अनुभूति नहीं मिलती। इसका समाधान क्या है? इसका उपाय भी है, लेकिन इसके लिए समझ और निवारण की आवश्यकता है। कहते हैं, कर्म की गति को कोई नहीं टाल सकता, यह कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। हाँ, गुरु कृपा से कुछ कर्म कट अवश्य जाते हैं। वास्तव में गुरु अपने नियमों के पालन के माध्यम से साधक को इन कर्मों से मुक्त करवाते हैं। जिन पाप कर्मों का परिणाम सूली जैसी सजा होती, वह परमात्मा की कृपा से कांटे की चुभन में बदल जाते हैं। परमपिता परमात्मा बहुत ही दयालु हैं और माफ कर देते हैं। उनकी कृपा से ही साधक अपने पथ पर अग्रसर हो सकता है। संत महात्माओं के कई उदाहरण मिलते हैं, जिन्होंने साधकों के मार्ग की बाधाओं को काटकर उन्हें आंतरिक दुनिया में प्रवेश करवाया है। लेकिन साधक को उस पथ पर चलना अनिवार्य है। यदि वह सिर्फ गुरु मंत्र लेकर बैठ जाए और सारा दिन इधर उधर भटकते रहे, मनोरंजन में लीन हो फिल्में देखें, तो वह कभी भी उस दिव्यता को प्राप्त नहीं कर सकता। इस कलयुग में केवल परमात्मा के नाम का जाप ही आधार है।
संतों ने कहा है कि हर सांस पर उसे परमात्मा का नाम लेना चाहिए, जैसे कि श्वास श्वास पर उसे स्मरण करते हुए चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते हर क्षण उसका स्मरण करें। श्वास को खाली नहीं जाने देना चाहिए। संतों का कहना है, श्वास श्वास पर नाम लो, व्यर्थ श्वास न खोए, ना जाने किस श्वास में आवन हुए ना होए। एक श्वास का मूल्य 3 लोकों के बराबर होता है। इसलिए यदि एक भी श्वास व्यर्थ जाती है तो इसका अनमोल मोल खो जाता है। साधक को चाहिए कि वह एक ही श्वास को व्यर्थ ना जाने दे, बल्कि हर श्वास में परमात्मा का नाम ले। लेकिन जब लोग दिन भर मनोरंजन और मूवी में उलझे रहते हैं और फिर शाम को साधना करने बैठते हैं, तो उनके मन में वही विचार और दृश्य घूमते हैं। ऐसे में दिव्य दृष्टि को खोल पाना असंभव हो जाता है, क्योंकि मन बहुत ही चालाक और चंचल है, जो घोड़े की गति से भी तेज दौड़ता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, हे पार्थ, मन को काबू में करो और ध्यान में परम चेतना को निहारो। अर्जुन ने उत्तर दिया, हे प्रभु, वायु को बांधने की कोशिश कर सकता हूं, लेकिन मन को नियंत्रित करना असंभव है। यही मन का स्वभाव है। यह साधक को ध्यान में एकाग्र होने नहीं देता। यदि साधक ने दिन भर का समय इधर उधर की चीजों में बिताया है, तो ध्यान के समय भी वही विचार उसके मन में आएंगे और ध्यान की अवस्था कभी भी नहीं बनेगी। मन को काबू करने के लिए गहरी साधना आवश्यक है। क्षण भर में इस मन को नियंत्रित किया जा सकता है और इसके द्वारा समाधि की अवस्था में पहुंचा जा सकता है। लेकिन यह साधना तलवार की धार पर चलने जैसा कठिन कार्य है। इस मन को साधने के लिए हर क्षण में, हर सांस में उस परम सत्ता का ध्यान और नाम का जाप आवश्यक है। गुरु द्वारा दिए गए महामंत्र का निरंतर जाप करते हुए और मालिक का मस्तिष्क में चिंतन रखते हुए साधक को किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। इस प्रकार जब साधक इस ध्यान की अवस्था में पहुंचता है, तो वह चंद सेकंड में शरीर से बाहर जाकर ब्रह्मांड की सैर करने लगता है। उसे आंतरिक दुनिया के दिव्य नजारे जो यहां कभी नहीं देखे जाते, उसे वहां नजर आते हैं। ऐसे दृश्य देखकर आत्मा में अद्भुत आनंद और प्रफुल्लता की भावना जाग उठती है। उन नियमों पर चलकर जो नियम बताए हैं और उस परमपिता परमात्मा का हर क्षण श्वास श्वास पर नाम लीजिए। कोई भी श्वास खाली नहीं जाना चाहिए। कहते हैं, श्वास श्वास पर नाम ले, वृथा श्वास मत खाए। संतों के सम्राट कबीरदास, संत शिरोमणि, जो बहुत ही सर्वोच्च पराकाष्ठा, बहुत ही महान संत हैं, उन्होंने कहा है, कबीर कहता जात हूं, बजाए ढोल श्वास खाली जात है। 3 लोक का मोल, श्वास श्वास पर नाम ले, श्वास न कोए, ना जाने किस श्वास में आवन हुए ना हुए। यदि एक एक श्वास का मूल्य समझेंगे और इस दुनिया में नहीं भटक, उस परम सत्ता को नहीं भूलेंगे, तो मैं कहता हूं कि बहुत शीघ्र ही अपनी दिव्य दृष्टि खोल लेंगे। कुछ लोगों का मानना है कि यह जीवन मिला हुआ है, मौज मस्ती करो, मौज की सजा तो भोगनी ही पड़ती है। यह शरीर जो मिला हुआ है, उस परमपिता से फरियाद करने के लिए, अपने गुनाहों की माफी के लिए प्रार्थना करने के लिए। नित्य प्रति शीघ्र ही सुबह उठकर उस परमपिता परमात्मा से अपने कर्मों की सजा की माफी प्रार्थना मांगो। वह जीवात्मा सीख रही जीव जाग करके बहुत ही तीव्रता से उस रूहानी मंडल में प्रवेश करना प्रारंभ कर देगी और प्रतिदिन इस शरीर से अपनी आत्मा को निकल करके रूहानी मंडलों में आएंगे और जाएंगे। यह खेल अगर सीख गए तो परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। साधना के मार्ग पर चलते हुए संतों ने हमें कुछ सरल और अमूल्य नियम सिखाए हैं। हर सांस में परमपिता परमात्मा का नाम लेना आवश्यक है। एक भी सांस व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। कबीरदास महान संत शिरोमणि, जिन्होंने साधना की सर्वोच्च पराकाष्ठा को प्राप्त किया, कहते हैं, कबीर कहता जात हूं, बजाए ढोल श्वास खाली जात है। 3 लोक का मोल। उनका संदेश है कि हर श्वास अमूल्य है, इसे व्यर्थ न गवाएं। यदि हम एक एक श्वास का मूल्य समझ लें और सांसों को परम सत्ता के स्मरण में बिताएं, तो हमारी दिव्य दृष्टि शीघ्र खुल जाएगी। कुछ लोग इस जीवन को केवल मौज मस्ती का साधन मानते हैं, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि प्रत्येक कर्म का परिणाम भोगना पड़ता है। यह शरीर हमें परमात्मा से प्रार्थना करने और अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए मिला है। प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर उस परमपिता परमात्मा से अपने कर्मों की माफी मांगे, प्रार्थना करें। यह प्रार्थना
और परमात्मा के प्रति समर्पण ही हमारी आत्मा को जागृत कर देगा और वह जीवात्मा तीव्रता से उस रूहानी मंडल में प्रवेश करना प्रारंभ कर देगी। जब हम इस साधना के खेल को समझ लेते हैं तो हमारी आत्मा प्रतिदिन रूहानी मंडलों में यात्रा करने लगती है। यह परमात्मा की ओर जाने का मार्ग है और इस यात्रा में प्रत्येक श्वास एक कदम है। जो साधक इसे सीख लेते हैं वे उस परमपिता परमात्मा को अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। जैसे जैसे साधक इस रूहानी यात्रा में आगे बढ़ता है वह अनुभव करने लगता है कि हर श्वास का अपना महत्व है। हर श्वास के साथ परमात्मा का नाम लेने से ही वह उस गहरे आनंद की ओर पहुंच सकता है। यही साधना का मार्ग है जो उसे भीतर की दुनिया में प्रवेश करने का सच्चा रास्ता दिखाता है। धीरे धीरे साधक समझ जाता है कि उसे न केवल कर्मों का भोग करना है बल्कि अपनी आत्मा को जागृत कर उसे अनंत दिव्यता को स्पर्श करना है। आज के युग में जहां आध्यात्मिकता पर कई भ्रांतियां और भ्रम फैल रहे हैं, हमारा उद्देश्य आपको इस सत्य का मार्ग दिखाना है। हम चाहते हैं कि आप सच्चे ज्ञान के पथ पर अग्रसर हों, न कि अंधविश्वासों और झूठी धारणाओं में उलझे। असल आध्यात्मिक विज्ञान सरल है, सीधा है और हृदय को सीधे उस परम सत्ता से जोड़ता है। साध संगत जी, शरीर से अलग रहने की कला एक दिव्य उपहार है जिसे अगर आपने आत्मसात कर लिया तो यह संसार के किसी भी दुख, क्लेश या परेशानी को आपके पास फटकने नहीं देगा। यह कला हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से जोड़ती है और इस संसार की हर हलचल को हमारे अस्तित्व से अलग कर देती है। जो संसार को देखता है वह केवल देखता है, पर जो स्वयं को देखता है वह सब कुछ देख लेता है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं कि हमारा शरीर मात्र एक साधन है और हम इससे अलग है, तब संसार की कोई भी गतिविधि हमें प्रभावित नहीं कर सकती। यह समझना आवश्यक है कि संसार अपने सभी पहलुओं के साथ कितना खूबसूरत है। यह वही स्थान है जहां से हमें सद्गुरु की प्राप्ति होती है। यह वही संसार है जहां से परमात्मा का अनुभव होता है और भले ही यह शरीर नाशवान है, इसी शरीर के माध्यम से हम चेतन आत्मा और परम सत्य तक पहुंचते हैं। इसीलिए संसार की कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है। हर चीज का अपना महत्व और उपयोग है। इसे समझने का प्रयास करो, परंतु दुख इसीलिए होता है क्योंकि हम इस सत्य से अनजान रहते हैं। हमारी अज्ञानता ही हमें संसार के सुख में भी दुखी बना देती है। कई बार जीवन में कोई बड़ी परेशानी भी नहीं होती, फिर भी हमारा मन शांत नहीं रहता। आपने देखा होगा कितने ही लोगों के चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं होती। उनकी आंखों में उदासी और मुख पर थकावट साफ दिखती है। यह सब हमारी धारणाओं के कारण होता है। हम जो कुछ भी जीवन में अनुभव करते हैं उससे अपनी धारणाएं बनाते हैं और जब ये धारणाएं पक्की हो जाती हैं तो वे हमारे धर्म का रूप ले लेती हैं। हमारा संसार को देखने का नजरिया इन्हीं धारणाओं से प्रभावित हो जाता है और फिर हम वैसा ही कर्म करते हैं और हमारा जीवन वैसा ही फल पाता है। इसलिए आज मैं आपसे धारणा के विषय में बात करना चाहती हूं। शरीर से बाहर रहने की कला धारणा के अभ्यास से ही आरंभ होती है। यह एक साधारण प्रक्रिया है जो हर किसी के लिए संभव है। आप भजन करते हो या नहीं, यह कला आपके लिए है। यही वह पहला कदम है जो हमें शरीर से अलग होने के गहरे अनुभव की ओर ले जाता है। फिजिकल स्तर पर शरीर से अलग होने के लिए साधना की आवश्यकता होती है, लेकिन यह जो धारणा की प्रक्रिया है यह बेहद सरल है और हर किसी के लिए सुलभ है। अब इसे कैसे करना है? सबसे पहले आपको अपने मन में एक गहरी धारणा बनानी है। इसे आप मन से कह सकते हैं। यह पूरी तरह स्पष्ट और मजबूत होना चाहिए। आपको यह ठान लेना है कि मैं शरीर नहीं हूं। यह आपकी पहली और सबसे महत्वपूर्ण धारणा होनी चाहिए। इसके साथ ही यह भी मानना है कि मेरे साथ परमात्मा हर क्षण है। मेरा सद्गुरु हमेशा मेरे साथ है। जब आप इस भावना को अपने भीतर गहराई से स्वीकार कर लेंगी तो आपके जीवन की हर स्थिति के प्रति आपकी प्रतिक्रिया बदल जाएगी। यदि आपके जीवन में कोई परेशानी आती है तो समझें कि वह परमात्मा की कृपा से आ रही है। वह हमारे साथ है और हर परिस्थिति का एक उद्देश्य है। जब यह धारणा आपकी आत्मा में गहराई तक उतर जाएगी तब आप निश्चिंत हो जाएंगी। आप भयमुक्त, चिंता मुक्त और पूरी तरह संतुलित हो जाएंगी। यह धारणा ही ध्यान का आधार है। ध्यान तब तक गहरा नहीं हो सकता
जब तक आपकी धारणा मजबूत ना हो। ध्यान रखें, यह संसार और इसके सारे दृश्य आपके लिए हैं, लेकिन आप इसके लिए नहीं हैं। आप इस शरीर से भिन्न हैं। जो कुछ भी इस संसार में है वह सब शरीर के लिए है और शरीर तक ही सीमित है। दूसरी धारणा जिसे आपको मजबूती से अपनाना है वह निजता की धारणा है। आपको यह मानना है कि मैं केवल दृष्टा हूं, ना मैं भोगता हूं, ना मैं करता हूं। जब आप इस धारणा को अपने भीतर पक्का कर लेंगे तो यह समझना आसान हो जाएगा कि इस संसार की सारी हलचलें केवल बाहरी हैं। आइए इस धारणा को अपनाएं और इसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएं। जीवन को केवल शरीर से देखने के बजाय अपने सच्चे स्वरूप को पहचानें। यही वह सरल और सहज मार्ग है जिससे जीवन की हर कठिनाई और हर दुख का समाधान होता है। प्रिय साधकों, आपका वास्तविक स्वरूप केवल एक दृष्टा का है। आप ना भोगते हैं, ना ही कोई कर्म करते हैं। यह सत्य को अपने भीतर अटल रूप से स्थापित कर लीजिए। अपनी गहरी धारणा बना लीजिए कि जो कुछ हो रहा है वह केवल उसी परम सत्ता की इच्छा से हो रहा है। जो नहीं हो रहा है वह भी उसी की मर्जी से ही नहीं हो रहा है। अगर दुख आता है तो वह उसकी कृपा से आता है, और जब वह दुख चला जाता है तो वह भी उसी की कृपा से चला जाता है। ध्यान दीजिए कि दुख का अनुभव केवल हमारी स्मृतियों की वजह से होता है। स्मृतियां जिनका उल्लेख वेदों और शास्त्रों में हुआ है 5 प्रकार की मानी जाती है। इन्हें समझकर हम अपने दुखों की जड़ों को पहचान सकते हैं। पहली स्मृति है दृश्य स्मृति, जो इस भौतिक संसार से जुड़ी होती है। यह स्मृतियां वे हैं जिन्हें हम अपनी आंखों और इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करते हैं। यह संसार की घटनाओं और दृश्यों का संग्रह है। विपरीत दूसरी है अदृश्य स्मृति, जो स्वप्न से संबंधित होती है। जब हम स्वप्न में होते हैं तो हम अपनी पुरानी स्मृतियों में विचरण करते हैं। स्वप्न की दुनिया में हमें केवल जानी पहचानी चीजें ही दिखाई देती हैं। यह स्मृति हमें भ्रम में डालती है, क्योंकि स्वप्न में हमारा अनुभव हमारी वास्तविकता से नहीं जुड़ा होता। इसे ही शास्त्रों में स्वप्न स्मृति कहा गया है। तीसरी है ज्ञान स्मृति, जो साधना और दिव्य दृष्टि के जागृत होने पर प्रकट होती है। जब हमारा ज्ञान विकसित होता है और हम अपनी आत्मा के स्तर पर यात्रा करते हैं तो हमें जन्म जन्मांतर की स्मृतियां प्राप्त होती हैं। इसे शास्त्रों में दिव्य ज्ञान की स्मृति कहा गया है। यह स्मृति हमें हमारे अस्तित्व की गहरी समझ प्रदान करती है। और फिर चौथी स्मृति आती है, जो सूक्ष्म स्मृति है। यह तब प्रकट होती है जब हमारा मन और आत्मा अज्ञानता से बाहर आकर सूक्ष्म ज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। स्वप्न अदृश्य और सूक्ष्म स्मृतियों के पार जाकर जो अंतिम स्मृति प्रकट होती है उसे स्मृति कहा जाता है। यह हमारी आत्मा की स्मृति है। जब स्मृति जागृत होती है तब आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। यह स्थिति सुख, दुख, कर्म और संसार की हर भावना से परे होती है। 4 स्मृतियों के रहते हुए सुख और दुख हमारे जीवन का हिस्सा बने रहते हैं। आप चाहे जितने भी पुण्य कर्म करें, दान करें या यज्ञ अनुष्ठान करें, सुख और दुख का यह चक्र नहीं टूटता। लेकिन जब आप 5वीं स्मृति यानी स्मृति में पहुंच जाती है तब सुख, दुख और कर्म का भाव समाप्त हो जाता है। तब आप केवल एक दृष्टा बन जाती हैं। यह आत्मज्ञान की फिजिकल प्रक्रिया है, लेकिन इससे पहले यह धारणा में ही स्वीकार करनी होती है। यही कारण है कि आपको यह धारणा मजबूत करनी चाहिए कि मैं केवल दृष्टा हूं। भले ही आप अभी इस स्थिति को फिजिकली अनुभव नहीं कर पाई हों, परंतु धारणा के स्तर पर इसे अपने भीतर स्थापित करना सरल है। आपको यह स्वीकार करना है कि मैं करता नहीं हूं, मैं भोगता नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर से भिन्न हूं। यह शरीर तो मात्र एक साधन है जिसके माध्यम से सारा कार्य होता है। आप जानते हैं कि यह मकान, दौलत, रिश्ते और नाते सभी कुछ इस शरीर के साथ ही जुड़ा हुआ है। जब यह शरीर नहीं रहेगा तो यह सब भी नहीं रहेंगे, लेकिन आपकी आत्मा, आपका निज स्वरूप हमेशा रहेगा। इसलिए यह समझे कि आप इस शरीर से परे हैं। जब आप यह धारणा बना लेते हैं और इसे अपने भीतर स्थापित कर लेते हैं, तब संसार के हर अनुभव को आप केवल एक दृष्टा की तरह देख पाते हैं। यह दृष्टा भाव ही आपके दुखों और कष्टों से मुक्त होने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इसे अपनाइए और अपने जीवन को शांति और आनंद के मार्ग पर ले जाइए।
प्रिय साधकों, यह संसार, इसके रिश्ते नाते, परिवार, दौलत और सारी भौतिक उपलब्धियां, यह सब हमारे शरीर के साथ ही जुड़े हुए हैं। जब तक यह शरीर है यह सब है, पर जैसे ही यह शरीर छूटता है यह सब यहीं रह जाते हैं। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वह स्वप्न की स्मृति की तरह एक और यात्रा पर निकल जाता है। यही कारण है कि आपको ये गहराई से समझना चाहिए कि आप इन सब भौतिक चीजों से यहां तक कि अपने शरीर से भी भिन्न हैं। यह केवल समझने भर की बात नहीं है, बल्कि इसे महसूस करना और अपने भीतर स्थापित करना जरूरी है। अपने भीतर हमेशा यह आभास बनाए रखें कि मैं शरीर से अलग हूं। जब यह धारणा आपके भीतर मजबूत हो जाती है, तब आप अपने जीवन को केवल एक दृष्टा की तरह देखने लगते हैं। आप अपनी परिस्थितियों को बाहर से देखते हैं, उन्हें महसूस करती हैं, लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होती। यही दृष्टा का भाव है और यही आपको संसार के दुखों और कष्टों से मुक्त करता है। मैं आपको आश्वस्त करती हूं कि जैसे ही आप यह दृष्टा भाव अपनाती हैं, कोई भी सांसारिक घटना या परिस्थितियां आपको विचलित नहीं कर सकती। यह दृष्टा भाव अपनाना कितना सरल है, यह मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूं। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर किसी का जीवन अस्त व्यस्त है। किसी के पास गहरी साधनाओं के लिए समय नहीं है और यह हर किसी के लिए संभव भी नहीं। लेकिन अगर साधना ना भी हो पाए तो कम से कम अपनी धारणा को तो मजबूत किया जा सकता है। यह कोई मुश्किल काम नहीं है, बस एक सरल निर्णय लेना है, दृष्टा बनकर जीने का। आपको केवल रोज यह अभ्यास करना है कि मैं दृष्टा हूं। हर परिस्थिति को, हर घटना को उसी नजरिए से देखना है। यह विचार अपने मन में बैठा लेना है कि मैं जो हूं वह इस शरीर से अलग हूं। यह अभ्यास इतना सरल और सहज है कि इसे आप अभी से इसी क्षण से शुरू कर सकते हैं। जब आप दृष्टा बनकर संसार को देखने लगते हैं तो यह संसार आपको परेशान करना बंद कर देता है। कोई भी घटना, कोई भी मुश्किल परिस्थिति आपको विचलित नहीं कर सकती। आप स्वयं को इस संसार और उसकी हलचलों से अलग अनुभव करते हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो अभी कुछ पल के लिए यह भाव मन में लाकर देखिए। जैसे ही आप यह महसूस करेंगे कि आप शरीर से भिन्न हैं, आपको एक नई शांति का अनुभव होगा। दृष्टा भाव से जीना एक कला है जो बेहद सहज है। इसे अपनाने के लिए न तो विशेष साधनाओं की आवश्यकता है, न किसी विशेष तैयारी की। यह केवल आपके मन की धारणा पर निर्भर करता है। आज से ही इस सरल मार्ग को अपनाइए। अपने भीतर यह भाव स्थिर कीजिए कि मैं केवल दृष्टा हूं। मैं इस संसार के दुखों और सुखों से परे हूं। जब यह भाव आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगा, तब आप इस संसार में एक राजा की तरह शांति और संतुलन के साथ जी सकेंगे। आपके जीवन में दृष्टा भाव का यह अभ्यास एक अद्भुत परिवर्तन लेकर आएगा। यह संसार की हर परेशानी से आपको मुक्त करेगा और आपके भीतर एक असीम आनंद और शांति की अनुभूति कराएगा। बस इसे अपनाइए और अपनी यात्रा को दिव्यता की ओर ले जाइए। जैसे एक अहंकारी व्यक्ति सारे संसार से अपने आप को अलग देखता है, सबसे गैप मेंटेन करता, सबसे दूर रहने का प्रयास करता, वह लोगों में छोटे स्तर, बड़े स्तर की भावना रखता है। छोटे लोग हैं, मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, ये हमारे लेवल के नहीं है, इनके साथ नहीं बैठूंगा। यह छोटी मानसिकता के जो व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर यह बहुत होता है। छोटी मानसिकता में ही घमंड अधिक पैदा होता है। ध्यान रखना, घमंडी व्यक्ति संसार से या संसार के अन्य लोगों से अपने आप को अलग कर लेता है। इसी तरह से ज्ञान में भी जब आप दृष्टा भाव रख लोगे तो ये संसार की समस्त प्रकार की मलिनता से, प्रपंच से, विषय वासनाओं से आप अपने आप को अलग कर सकते हो और संतुलित कर सकते हो और पूरी तरह से अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। हर चीज पर आप कंट्रोल कर सकते हो, मन पर भी, इंद्रियों पर भी, अपने विचारों पर भी पूरी तरह से आपका कंट्रोल होगा। सिर्फ दृष्टा भाव रखो। इतना सरल है, इसे धारणा में ही तो बनाना है। आप व्यर्थ के ज्ञान को पकड़कर गहरी धारणा बना लेते हैं। वास्तविक धारणा बनाइए, केवल दृष्टा की भावना बना लो। दृष्टा का भाव जगा लो और दृष्टा का भाव ऐसा जगाओ कि आज से ही निश्चित कर लो। आपके अंदर जहन में 24 घंटे महसूस होना चाहिए कि मैं दृष्टा हूं, इसके अतिरिक्त मैं कुछ भी नहीं हूं। फिर आप इसी जीवन का आनंद देखिए। कैसे लेते हो इसी संसार को आप स्वर्ग की तरह जियोगे, क्योंकि यह सारा विचार खेलों का ही है। आप जैसे विचार उठते हैं, आपका जीवन भी वैसा ही होगा।
इसीलिए अच्छी धारणा बनाओ, दृष्टा का भाव बनाकर के इस जीवन को जीना प्रारंभ कर दो। बस इतना कर लो, यही कला है। हर कोई भजन नहीं कर सकता, गहरी साधना सबसे संभव भी नहीं है और सबके नसीब में भी नहीं है। दोनों बातें हैं, ये तो कर सकते हो ना, ये तो फिजिकली कर सकते हो। केवल माइंड सेट करना है कि मैं दृष्टा हूं, मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूं। शरीर यह मेरे लिए साधन मात्र है, मैं शरीर नहीं हूं। बस इतना करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। हाँ, इस धारणा को अगर और मजबूत करना प्रारंभ में नहीं हो रही तो प्रक्रिया बताती हूं। जब भी आप उलझन में हो तब यही बोलो, मैं तो दृष्टा हूं। अंदर में बोलो, अपने अंतःकरण में भीतर ही भीतर, मैं तो दृष्टा हूं। जब बोलोगे तो धीरे धीरे यह धारणा आपकी मजबूत हो जाएगी। फिर बोलने की आवश्यकता नहीं होती, अपने आप में भाव आ जाता है कि मैं तो दृष्टा हूं। तो आप राजा की तरह जिएंगे, संसार को कुलीन की तरह जिएंगे। आप इस संसार को एक श्रेष्ठ राजा की तरह जिएंगे। फिर आपको किसी प्रकार की कोई दरिद्रता नहीं रहेगी, कोई दुख और कष्ट क्लेश नहीं रहेगा। तो बस इस तरह से जीना सीख जाओ। शरीर से बाहर रहने की यह धारणा रूपी कला होती है, इस कला को सीख लो। फिजिकल शरीर से बाहर होना अलग है, लेकिन यह सबसे सरल तरीका है। अगर आपको व्यर्थ भी लगता है तो आप एक क्षण का करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप आनंद की स्थिति में आ जाएंगे। आपकी यात्रा में दृष्टा भाव को अपनाने का यह सरल प्रयास आपके जीवन में शांति, संतुलन और असीम आनंद लाने का साधन बनेगा। जब आप इस अभ्यास को नियमित करेंगे तो जीवन की हर परिस्थिति में आप खुद को संतुलित और सहज पाएंगे। यही दृष्टा भाव आपको संसार के दुखों और कष्टों से मुक्त कराएगा और आपके जीवन को दिव्यता की ओर ले जाएगा। इस जीवन बदलने वाली साधना का अनुभव करके इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। यदि आपने इससे कुछ नया सीखा या अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस किया तो इसे तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। ये छोटी सी कृपा औरों को भी प्रेरित कर सकती है। राधा स्वामी जी।